जय श्री राम दोस्तों, समाधान क्लास चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणेश चतुर्थी पर पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में बहुत ही जल्द गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश जी की धूमधाम हमारे घर में होने वाली है। दोस्तों, बहुत ही जल्द गणपति जी हमारे घर में प्रवेश करने वाले हैं। तो आइए अब जानते हैं श्री गणेश चतुर्थी पर व्रत कथा के बारे में। श्री गणेश चतुर्थी व्रत को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलन में है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नर्मदा नदी के निकट पर बैठे थे। वहां देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शंकर चौपड़ खेलने के लिए तो तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, इस बात पर प्रश्न उठा। इसके जवाब में भगवान भोलेनाथ ने कुछ दिन के एकत्रित करते हुए उसका एक पुतला बना दिया। उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम में से कौन हारा और कौन जीता है। इतना कहने के बाद चौपड़ का खेल शुरू हो गया। एक तरफ माता पार्वती जी थी और दूसरी तरफ भगवान शंकर जी थे, और उनके बीच में हार जीत का फैसला करने वाला तिनके से बना हुआ वह बालक था। खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार पार्वती जी जीत गई। खेल के समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती जी क्रोधित हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर बालक को लंगड़ा होने व कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता से माफी मांगी और कहा कि मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष में ऐसा नहीं किया है। अतः बालक के बार बार क्षमा मांगने पर माता पार्वती जी ने उसे क्षमा करते हुए कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए ना कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त अवश्य करोगे। इतना कहकर माता पार्वती जी भगवान शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई और नाग कन्याओं से श्री गणेश व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा भाव देखकर श्री गणेश जी प्रसन्न हो गए और श्री गणेश जी ने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा कि हे सिद्धि विनायक, यदि आप मेरी पूजा और भक्ति भाव से प्रसन्न हुए हैं और मुझे मनवांछित फल देना ही चाहते हैं, तो कृपया कर मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपनी माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और वह यह देखकर भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए कि यह बालक अपनी माता पिता से मिलने की चेष्टा रखता है, तो इसे यह फल अवश्य देना चाहिए। और बालक को यह वरदान देकर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बालक इसके बाद कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और अपने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान महादेव को सुनाई। उस दिन से पार्वती जी शिव जी से विमुख हो गई और देवी के रुष्ट होने पर भगवान शंकर ने भी बालक के बताए अनुसार श्री गणेश का व्रत 21 दिनों तक किया। इसके प्रभाव से माता के मन से भगवान भोलेनाथ के लिए जो नाराजगी थी वह भी समाप्त हुई और यह व्रत विधि भगवान शंकर जी ने माता पार्वती को बताई कि ऐसा करने से ऐसा हुआ है देवी। यह सुनकर माता पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। भगवान शंकर जी से कथा व्रत के बारे में सुनने के बाद माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं पार्वती जी से आकर मिले। उस दिन से श्री गणेश जी चतुर्थी का व्रत मनोकामना पूरी करने वाला व्रत माना जाता है। अतः भगवान श्री गणेश जी का जन्म भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन हुआ था, इसलिए इनके जन्म दिवस को व्रत कर श्री गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जिस वर्ष में यह व्रत रविवार और मंगलवार के दिन का होता है, उस वर्ष में इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कहा जाता है और यह व्रत बड़ा ही शुभ देने वाला मंगलकारी होता है। इस व्रत को जो भी करता है वह अवश्य ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाता है और भगवान श्री गणेश जी और उसकी श्रद्धा भाव भक्ति को देखकर नित्य पूजन पाठ करने पर उसे अवश्य ही उसकी मनोवांछित फल जरूर देते हैं। इस व्रत को करने की विधि में श्री गणेश के अन्य व्रतों के समान ही सरल होती है। गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में किया जाता है, पर इस व्रत की यह विशेषता है कि यह व्रत सिद्धि विनायक श्री गणेश के जन्म दिवस के दिन ही किया जाता है।
अतः सभी 12 चतुर्थियों में माघ, श्रावण, भाद्रपद और मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाले चतुर्थी व्रत करने से विशेष कल्याणकारी रहती है। यदि व्रत के दिन जो व्यक्ति उपवास रहता है वह प्रातः काल में जल्दी उठ जाए और सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान और नित्य कर्म कर कर सारे घर को गंगा जल से शुद्ध कर ले, और स्नान करने के लिए भी अगर सफेद तिल के घोल को जल में मिलाकर स्नान करे तो वह बहुत ही शुभ रहता है और भगवान गणेश जी उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। श्री गणेश जी की पूजा करने के बाद दोपहर में गणेश के बीज मंत्र ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए उसे, और इसके पश्चात भगवान श्री गणेश जी को धूप, दूर्वा, दीप, पुष्प, निवेद्य व जल आदि से पूजन करना चाहिए। इससे भगवान श्री गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और श्री गणेश जी को लाल वस्त्र धारण कराना चाहिए। अगर यह संभव ना हो तो लाल वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। अतः यहाँ हमने जाना कि भगवान श्री गणेश जी की व्रत कथा और उनकी पूजन विधि के बारे में। इस तरह यदि आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा करेंगे तो अवश्य ही भगवान श्री गणेश जी की आपके ऊपर कृपा जरूर बरसेगी। तो दोस्तों, यदि आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं और नित्य ही उनके पूजन पाठ करते हैं, व्रत उपवास भी करते हैं, तो कृपया कर विधिवत कीजिए ताकि भगवान श्री गणेश जी की कृपा आपके ऊपर जल्द बरसे। और हम तो यही चाहते हैं, हमारी यही कामना है कि भगवान श्री गणेश जी आपके घर में आए और हमेशा के लिए बस जाए और कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके घर परिवार पर, आपके घर परिवार को धन धान्य से भर दे, खुशियों से भर दे। यह हमारी हमेशा कामना रहेगी। अब मिलेंगे इसी तरह की जानकारी लेकर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।